कॉन्सोनेंट, बिल्कुल। तो इसमें लग जाएगा आपको क्या ए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ओमेन, ओमेन क्या है, अब देखिए कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आज बताऊंगा कि ए एन और द का यूज, ठीक है। यह यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। ए एंड द का यूज, उसको कैसे आप बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं और कहीं भी एक सेंटेंस देकर उसमें ए और एंड द का भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ए बताऊंगा, ठीक है। तो ए का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हूं, वहां पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, आपको पता होगा वॉवेल और साउंड, ठीक है। तो वॉवेल कितने होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट 21, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ए का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सोनेंट याद रहना चाहिए, ठीक, कितना कॉन्सोनेंट और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सोनेंट याद रहेगा तो इजी आप पकड़ पाएंगे इजी वे में कि ए का कहाँ यूज होता है और कहाँ नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो आपको कहीं भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा, मतलब साउंड जैसे हो गया आपको बी, ठीक है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो बी क्या हो गया, बी फोर क्या होता है, बॉल, ठीक है। तो बॉल में साउंड होता है, जैसे आप कहीं पे उसको फेंकते हैं, ठीक है, तो उसमें टच होता है तो साउंड होता है ना, ठीक है। जैसे भी गिरता है तो साउंड होता है, ठीक है। तो वैसे कॉन्सोनेंट कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस, उसमें आपको कॉन्सोनेंट होना चाहिए और साउंड, ठीक है। ये बेसिक आपका है, ठीक है। आपको बेसिक के लिए एक यहाँ पॉइंट लिख दिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे यूज ए का है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना, लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ए का यूज कौन कौन सा मिला है। कुछ हम एग्जाम्पल लिखे हैं बट इसमें आपका ए नहीं लगेगा सभी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे, कॉन्सोनेंट और साउंड, ठीक है। ईयर्स में देखिए कि कॉन्सोनेंट है या वॉवेल, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे ईयर्स में, ध्यान दीजिए। तो ईयर्स में तो आपको पता होगा कि ईयर्स वाई है, तो इसमें क्या होगा, आपको कॉन्सोनेंट ही होगा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट होगा तो क्या है इसमें लगेगा, एन लग जाएगा, ठीक है। क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। अब बताइए इसमें इम्पेटी, ठीक है, इम्पटी। इसमें बताइए कि एक कॉन्सोनेंट है या साउंड। तो देखिए वॉवेल होता है 5, तो आपको देखिए ए ई आई ओ ई होता है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे ई है जो क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल है, तो इसमें लगेगा ए नहीं। तो ए क्या हो गया, आपको इसमें लगेगा ये क्या, ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। तो ए हो गया आपका रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए हॉर्स, अब हॉर्स से देखिए तो एच है जो फर्स्ट लेटर, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, बिल्कुल। तो इसमें लग जाएगा आपको क्या ए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ओमेन, ओमेन क्या है, अब देखिए कॉन्सोनेंट में नाम लो क्या है, बताइए जल्दी, इसको आप बताइएगा, ठीक है। अब ऑलरेडी आपको ए का यूज होके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यूज ए एन का सीखते हैं, ठीक है। तो यूज एन का क्या है, कुछ पॉइंट लिख दिए बिफोर वॉवेल साउंड। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बताया था वॉवेल और कॉन्सोनेंट याद रखना, वैसे ही इसमें वॉवेल याद रखना, ठीक है। वॉवेल कितने होते हैं माइंड में, वहां पे इसको ध्यान रखना है कि वॉवेल ए है, जैसे वॉवेल है, चलिए लगा दें इसमें एन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिफोर वॉवेल साउंड। अब कोई भी जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड बताया था, जैसे बॉय, बिफोर बॉय क्या बॉल, ठीक है। उसको जैसे यहाँ पे गिरेगा नीचे, ठीक है, ऊपर उठाएंगे खेलते हैं, ठीक है, इस पे जैसे आता है कैच करते हैं, साउंड होता है ना, तो इसमें भी वही करना। वॉवेल कोई भी साउंड हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड उसमें साउंड हो तो उसमें लगेगा एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको माइंड में याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। अब बताइए यहाँ पे आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट जो लेटर है आई, वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे देखिए जो वॉवेल है, ये आई वॉवेल होगा ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या करना है, वॉवेल में लगेगा आपको एन, ठीक है। तो एन आयरन हो जाएगा। अब देखिए यू, अब देखिए यू क्या है, यू वॉवेल है कॉन्सोनेंट, बिल्कुल वॉवेल है, ठीक है। तो वॉवेल में लग जाएगा आपको क्या, एन। अब बताइए एच, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है वॉवेल, कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सही। तो एच कॉन्सोनेंट है तो इसमें लगेगा क्या, ए लगेगा
एन नहीं लगेगा, इसमें लगेगा क्या ए, तो ए क्या होगा, इसके मुताबिक एक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इसका। ठीक है, तो एक और आप बताइएगा, एन में ए लगेगा एन, इस कॉमन बॉक्स जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पॉइंट आप समझ इसका पॉइंट का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द इच यूज टू पॉइंट आउट वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग्स फ्रॉम ऑल अदर। ठीक है, तो इसका मतलब है, इस पॉइंट कहने का मतलब है, देखिए कोई भी एक ऐसा प्लेस, ठीक है, नेम, वस्तु, कोई भी स्थान, व्यक्ति का नाम, कोई भी चीज एक ही हो, जैसे सन, ठीक है, सन, स्टार, ताजमहल, ठीक है, लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेड फोर्ट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी एक हो, उसी में लगेगा यहाँ पे द। ठीक है, तो द का यूज के लिए आपको पता होगा, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर इसमें तो वॉवेल या कॉन्सोनेंट देखना है कि नहीं। बिल्कुल नहीं देखना है कि इसमें वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आपको उसका छोड़ देना, समझिएगा, उसको भूल जाइए। ठीक है, यहाँ पे हाइड कर दीजिए वॉवेल या कॉन्सोनेंट, इसमें दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, उसमें आपको देखना है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसका एक ही नाम हो, स्टार, सन, मून, क्या है कि है ना, ताजमहल, ये सब एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी थ्रू। तो चलिए हम आप इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा और हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आप बताइए अम्ब्रेला क्या है, एक पर्सन है, एक ही अम्ब्रेला है, नहीं है, ज्यादा भी है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, अम्ब्रेला में लगेगा द, बिल्कुल नहीं, ये हो गया गलत। अब देखिए यहाँ पे सन, सन तो एक ही है। ठीक है, तो इसमें तो बिल्कुल लगेगा द। ठीक है, तो इसमें आपको लग जाएगा द। ठीक है, अब देखिए ताजमहल, ताजमहल भी एक ही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग, अंडा, अंडा तो एक नहीं होता है ना, बहुत सारा होता है। कार्टून में भी देखे होंगे एक से ज्यादा, कोई अंडा बेचता है तो वहां पे देख सकते हैं एक से ज्यादा कार्टून की कार्टून भर के रखता है, वहां पे तो इजी आपको यहाँ पता होगा, देख कर ही पता कर सकते हैं, एक में द नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब देखिए ऑक्स, ऑक्स में लगेगा, बिल्कुल नहीं, ऑक्स भी तो एक थोड़ी होता है ना, ऑक्स लगेगा, बताइए ऑक्स में लगेगा, ऑक्स का आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ए और एंड द का यूज समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आगे भी यूज बताऊंगा, तो इस तरह वीडियो में बने रहें। और अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो रेड बटन दबाकर विजिट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना